जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम CDS 1 2022 के लिए लास्ट 30 डे स्ट्रेटेजी मास्टर प्लान डिस्कस करने वाले हैं। इससे बेहतरीन मास्टर प्लान कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपकी प्रेपरेशन चाहे मध्य में है, चाहे आप किसी कारणवश पिछले कुछ महीनों के अंदर फोकस नहीं कर पाए, या फिर आपने देरी से प्रेपरेशन स्टार्ट की, या फिर 70, 80, 90% भी आपकी प्रेपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो भी ये प्लान आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि लास्ट 30 डेज के अंदर डे वाइज टारगेट्स आपके क्या रहने वाले हैं वो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है, जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है ना, बच्चों के अंदर नर्वसनेस बढ़ती जाती है। बच्चों को लगता है कि 30 डेज के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका फोकस रहेगा इस प्लान के ऊपर, अगर आपका फोकस रहेगा डेली टारगेट्स की तरफ, अगर आप एग्जाम के बारे में ना सोचकर प्रोसेस के बारे में सोचेंगे, तो कोई भी बंदा आपको नहीं रोक सकता एग्जाम क्लियर करने से। जब आप सुबह उठेंगे तो आपके दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे पास में 30 डे स्ट्रेटेजी प्लान है, मुझे इसे कंप्लीट करना है, मुझे यहां पर डेली टारगेट्स को पूरा करना है। तो एक एक चीज को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। ये प्लान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपका काम में आएगा रीसेंसी इफेक्ट। देखिए, जो हमारा ब्रेन होता है ना, उन्हीं चीज़ों को आसानी से रिकॉल कर पाता है जिसे हमारे ब्रेन ने रिसेंटली देखा है या फिर सुना है। मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति मिला था 4 या 5 दिन पहले, उसके साथ में आपकी क्या बातचीत हुई थी, उसे आप आसानी से रिकॉल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई बंदा मिला था 3 महीने पहले, मैं आपको कहूंगा कि उसके साथ में क्या बातचीत हुई थी, तो आप यहां पर उसे रिकॉल नहीं कर पाएंगे। आपके लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि हमारा ब्रेन जो है उन्हीं चीजों को आसानी से रिकॉल कर पाता है जिसे हमारे ब्रेन ने रिसेंटली देखा है या फिर सुना है। इसी वजह से लास्ट 30 डेज के अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं उन्हें यहां पर स्मार्टली कवर करना हमारे लिए काफी ज्यादा आवश्यक रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं 10th ऑफ मार्च की। पहले दिन आपको क्या करना है, एनिमल किंगडम पढ़ना है। देन आपकी ह्यूमन डिजीजेज आती है, काफी छोटा सा टॉपिक है, 20 मिनट का टॉपिक है। देखिए, अगर आप रिसोर्सिस का चयन सही से नहीं करते हैं तो ये सिलेबस आपको बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपके रिसोर्सिस जो है कंसाइज हैं, आप उसे कम टाइम के अंदर कंप्लीट कर पाते हैं, तो ये जो आपके टारगेट्स हैं हार्डली 3 घंटे लेंगे आपका। लेकिन अगर आपके रिसोर्सेज कंसाइज नहीं है, आप कंफ्यूज रहते हैं कि कभी मैं कुछ यहां से पढ़ लेता हूं, कुछ मैं दूसरी जगह से पढ़ लेता हूं, उस चक्कर में आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। इसी वजह से यहां पर आपके रिसोर्सेज कंसाइज होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना कहां से है, तभी आपका टाइम बचेगा। और जब आपका टाइम बचेगा तभी आप लास्ट 30 डेज के अंदर अपने टाइम की यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम है। टाइम को सेव करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको 10th ऑफ मार्च को करना क्या है, सबसे पहले एनिमल किंगडम का टॉपिक करना है, ह्यूमन डिजीजेस का टॉपिक करना है, एसिड बेस एंड सॉल्ट उनकी प्रॉपर्टीज और उनके यूज को देख लेना है, मेटल और नॉन मेटल के यूजेस को देख लेना है, रिएक्टिविटी सीरीज के टॉपिक को यहां पर कंप्लीट कर लेना है। देखिए, यहां पर जो आपका ह्यूमन डिजीजेस का टॉपिक है, मेटल नॉन मेटल के यूजेस हैं और एक्टिविटी सीरीज है, हार्डली 1 घंटे के अंदर तीनों टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहां पर एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला टॉपिक आपका थोड़ा सा लंबा है और एनिमल किंगडम वाला टॉपिक आपका थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन 3 घंटे के आसपास ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स आपको डेली करने हैं। देखिए, डेली 10 से 15 मिनट आपको करंट अफेयर्स रीड जो है जरूर करने हैं। ऐसा नहीं है कि सारे करंट अफेयर्स आप एक साथ पढ़ लीजिए, उसका भी कोई फायदा नहीं होता। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रखिए ताकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आपके गलत ना हो, आपको कंफ्यूजन ना हो और आप चीजों को आसानी से रिकॉल कर पाए। करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालने हैं डेली, जब भी आपको टाइम मिले। इसके अलावा डेली आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। डेली आपको 40 MCQ जरूर सॉल्व करने हैं।
अगर आपको इंग्लिश के अंदर ज़्यादा दिक्कत आती है तो इंग्लिश के एमसीक्यू यहाँ पर ज़्यादा सॉल्व करिए। अगर आपको जीएस के अंदर दिक्कत आती है ज़्यादा तो यहाँ पर जीएस के एमसीक्यू सॉल्व करिए, लेकिन डेली आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं। 40 एमसीक्यू आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं। देखिए, अगर आपके पास में 30 डेज है और डेली आप 40 एमसीक्यू भी सॉल्व करते हैं और बीच में आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देते हैं, इसका मतलब एग्जाम देने जाने से पहले आपके 1500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी और इतनी आपकी सफिशिएंट रहती है। लेकिन डेली आपको 40 एमसीक्यू जरूर सॉल्व करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना कि यहां पर 40 एमसीक्यू आप सॉल्व करने जा रहे हैं और सारा दिन उसी में निकाल दिया। नहीं, यहां पर टाइम लिमिट लगाकर चलनी है कि भाई मुझे 40 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और 50 मिनट के अंदर करने हैं, 40 मिनट के अंदर करने हैं। इससे ज्यादा का समय मैं यहां पर इसे नहीं दे सकता। एक आपको प्लानिंग करनी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के ऊपर इससे ज्यादा समय नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि 40 एमसीक्यू आपको यहां पर सॉल्व करने हैं और आप यहां पर 40 एमसीक्यू के पीछे 5 घंटे अपने बर्बाद कर दे। नहीं, टाइम की यूटिलाइजेशन यहां पर अच्छे से होनी चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर ये दिक्कत आने वाली है कि ये जो हमारे टॉपिक्स हैं इन्हें हम कंप्लीट कहाँ से करें, ये जो हमारे मॉक टेस्ट हैं इन्हें हम सॉल्व कहाँ से करें, और जो हमारे करंट अफेयर्स हैं उन्हें कहाँ से रीड किया जाए। देखिए, यहाँ पर जो हमारा प्लान है ना, इसके 3 पिलर्स हैं। सबसे पहला पिलर था प्लानिंग, जो प्लानिंग करके मैंने आपको दे दी है कि आपके डेली टारगेट्स यहाँ पर क्या रहने वाले हैं। और यहाँ पर तीसरा पिलर आपका रहेगा एग्जीक्यूशन, जो आप यहाँ पर अपने डेली टारगेट्स को कंप्लीट करके करने वाले हैं। लेकिन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच में जो दूसरा पिलर है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना यहाँ पर उसे फॉलो किए प्लान को एग्जीक्यूशन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से दूसरा जो आपका पिलर है रिसोर्सेज, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो आपके टॉपिक्स हैं, ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है और जो करंट अफेयर्स हैं, आप कहां से पढ़ने वाले हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम 20 आउट ऑफ 20 करंट अफेयर्स गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की कंटेंट से आपको देखने को मिले थे। और अगर मैं यहां पर प्रैक्टिकली बात करूं, ये जो आपके टॉपिक्स हैं, अगर आप खुद से पढ़ने जाएंगे और इस वक्त पढ़ने जाएंगे किताबों से, तो आप यहां पर इन्हें समय रहते कंप्लीट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपिक को खुद से पढ़ते हैं और उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, उस टॉपिक के प्रति आप जस्टिस करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप समय रहते चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो सबसे इजी चीज़ है अगर कोई बंदा आपको यहाँ पर समझा दे। जैसे एग्जाम से पहले आपका कोई दोस्त आपके पास में आता है और टॉपिक्स को समझा देता है, जिससे आपके कॉलेज के एग्जाम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जाते थे। उसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पर इस वक्त कोई समझा देता है, तो आपके लिए ये चीज़ों को समझ पाना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और यहाँ पर आपके दोस्त की भूमिका निभाने मैं ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको सीडीएस के जीएस का कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर मैंने एक एक टॉपिक समझाया हुआ है। और जब मैंने वहां पर एक एक चीज समझाई हुई है, तो आपने सिर्फ दोस्त की तरह उन चीजों को समझना है, उन टॉपिक्स को समझना है, जिससे होगा क्या, कम समय के अंदर आप एक एक चीज को समझ लेंगे और यहाँ पर टाइम के ऊपर आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो चुका है, तो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर प्रॉपर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसके अंदर 200 प्लस सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व कहां से करनी है वो भी दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी। और इसके अलावा जो हमारा जीएस कोर्स है, उसके चार्जेस भी ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ 1000 चार्जेस यहां पर रहेंगे। देखिए, अगर आप एक सब्जेक्ट की ट्यूशन भी पढ़ने जाते हैं ना, उसके भी चार्जेस 1 महीने के इससे ज्यादा होते हैं। लेकिन यहां पर जीएस के अंदर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, आपके नोट्स हैं, आपके वीडियो लेक्चर्स हैं। और यहां पर चार्जेस क्या है, सिर्फ 1000। आपके लिए अफोर्डेबल भी है। आपको करना क्या है,
इस रिसोर्स की यूटिलाइजेशन करनी है। और ये सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, और एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अभी आपको 11 मार्च को क्या करना है, आपका स्टेट ऑफ मैटर का टॉपिक होता है काफ़ी बेसिक सा, उसे देखना है। यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा वो टॉपिक देखना है। लेटेंट हीट, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, छोटे छोटे डिफरेंस देखने को मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। देखिए यहाँ पर ये टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, मैंने सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए इन्हें यहाँ पर मेंशन किया है, नहीं तो इनमें से जो मोस्टली आपके टॉपिक्स हैं 5-5, 10-10 मिनट के हैं। इसके अलावा मिक्सचर का टॉपिक आपको यहाँ पर करना है, कोलॉइड का टॉपिक करना है। कोलॉइड के अंदर आपका एक चार्ट आएगा डिस्पर्स फेस का, डिस्पर्सिंग मीडियम का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे देख लेना। सस्पेंशन, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की जो टेक्निक्स हैं उन्हें देख लेना है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं उन्हें देख लेना। 5 मिनट का काम है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। आगे हम बात करते हैं 12 मार्च की। यहाँ पर आपका 2022 आएगा, कंफ्यूज मत हो जाना। एटम और उसकी जो एटॉमिसिटी है ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आयन, आइसोटॉप, आइसोबार करना है। एवोगैड्रो नंबर, मोल कंसेप्ट का टॉपिक करना है। आपके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में पढ़ना है। यहाँ पर इनकी डिस्कवरी कैसे हुई उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिएक्शन छोटा सा टॉपिक है। देन यहाँ पर प्लांट किंगडम, 25 मिनट का काम है, उसमें आपका प्लांट किंगडम जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके टारगेट रहने वाले हैं 12 मार्च के। इसके अलावा जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं ये आपको प्रॉपर सीक्वेंस में मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, और एक एक चीज इनके अंदर समझाई गई है। और जब चीजों को समझा दिया जाता है ना तो उन्हें रिटेन करना, उन्हें रिकॉल कर पाना काफी ज्यादा इजी आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 13 मार्च को आपको क्या क्या कंप्लीट करना रहेगा। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं 13 मार्च की। आपको यहाँ पर मोशन का टॉपिक करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मोमेंटम के न्यूमेरिकल करने हैं, हीट एनर्जी पावर, यहाँ पर इनके जो न्यूमेरिकल्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो साउंड वाला टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का टॉपिक जो है आपका 13 मार्च को ही शुरू हो जाएगा। अगर हम 14 मार्च की बात करते हैं तो यहाँ पर कैल्सिनेशन का टॉपिक करना है, रोस्टिंग का टॉपिक करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर छोटी छोटी चीज़ें आएंगी उन्हें देख लेना है। यहाँ पर बायोलॉजी का जो आपका टॉपिक है सेल, उसे करना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस टॉपिक को करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, इन्हें देख लेना है, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के, उन्हें देखना है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड थंब रूल, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेना है 14 मार्च को। अभी 15 मार्च को आपको क्या करना है, फोटोसिंथेसिस का टॉपिक करना है, विटामिन्स एंड मिनरल्स का टॉपिक करना है, और प्लांट हार्मोन्स का टॉपिक यहाँ पर आपको करना रहेगा। और इसी दिन आपको क्या करनी है, साइंस की रिवीजन करनी है। देखिए छोटे छोटे आपके टॉपिक्स हैं। प्लांट हार्मोन्स का टॉपिक आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, विटामिन एंड मिनरल्स का टॉपिक आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का टॉपिक आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर साइंस की रिवीजन जो है अपनी शुरू कर देनी है। इसके बाद में अगले दिन भी आपको साइंस रिवाइज करनी है, और साथ में इंग्लिश का फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है, क्योंकि इससे पहले शायद आपको टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन आप चीज़ों को रिवाइज करने वाले हैं उस दिन आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। उस दिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट इंग्लिश का आपको जरूर देना है, और यहाँ तक जो आपने करंट अफेयर्स पढ़े होंगे उन्हें एक बार रिवाइज कर लेना है। यानी टाइमली हम चीज़ों को रिवाइज भी करते जाएंगे ताकि जल्दबाजी भी ना हो और यहाँ पर चीज़ों को एफिशिएंटली हम कंप्लीट कर पाएं। अभी 17 मार्च से हम पॉलिटी के टॉपिक्स को रिवाइज करना शुरू करेंगे। आपको यहाँ पर सफिशिएंट टाइम मिल चुका है साइंस रिवाइज करने का। देखिए 15 मार्च को भी आप साइंस की रिवीजन करने वाले हैं। इसके अलावा 16 मार्च को भी आप यहाँ पर साइंस की रिवीजन करने वाले हैं।
तो यहाँ पर आपको सफिशिएंट टाइम मिल चुका है साइंस को रिवाइज करने का। और इससे पहले कि हम दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर मूव करें, चीज़ों को रिवाइज करना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर भी आपको टाइम मिल जाएगा दोबारा से साइंस को रिवाइज करने का, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर 17 मार्च की बात करें तो यहाँ पर प्रीएम्बल का टॉपिक आप कवर करेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का टॉपिक करेंगे, सिटीजनशिप का टॉपिक आप कर लेंगे, फंडामेंटल राइट्स अप टू आर्टिकल 18 आपको कर लेने हैं 17 मार्च को। आगे हम बात करते हैं 18 मार्च की। जो आपके बाकी फंडामेंटल राइट्स बचे हुए होंगे पिछले दिन के, सबसे पहले वो कवर करने हैं। उसके बाद में जो आपका रिट्स का टॉपिक है उसे कवर कर लेना है। देन आर्टिकल 31, 33, 34, 35 ये टॉपिक आपने कंप्लीट कर लेना है। और डीपीएसपी का टॉपिक आपको करना है 18 मार्च को। अभी 19 मार्च को आपको क्या करना है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का टॉपिक करना है। इन दोनों टॉपिक्स को आपको एक साथ पढ़ना है क्योंकि इनमें सिमिलैरिटीज हैं। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक आपको करना है। देन जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना है 19 मार्च को। इसके अलावा जो हमारे पॉलिटी के टॉपिक्स हैं ये भी आपको सीक्वेंस के अंदर मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और आप देख सकते हैं 15-20 मिनट के टॉपिक्स हैं, ज़्यादा टाइम आपका यहाँ पर नहीं लगेगा इन चीज़ों को कंप्लीट करने में। अगर 20 मार्च की बात करें तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इन सारे टॉपिक्स को आपको यहाँ पर कंप्लीट करना रहेगा। आपका जो स्पीकर है, डिप्टी एंड प्रोटेम स्पीकर है, इनके बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा। पार्लियामेंट के अंदर जो आपके मोशंस होते हैं इनके बारे में पढ़ना होगा। फाइनेंस एंड इलेक्शन कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इसे भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करना रहेगा। आगे हम बात करते हैं 21 मार्च की। यहाँ पर आपको यूपीएससी करना है, एससी एंड एसटी कमीशन के बारे में पढ़ना है, हमारे जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं उनके बारे में पढ़ना है, अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है उसके बारे में पढ़ना है, एक्सपेंडिचर की जो टाइप्स है उस टॉपिक को कंप्लीट करना है। और यहाँ पर जो हमारे ट्राइब्यूनल्स हैं उसे भी आपको यहाँ पर कवर करना रहेगा। अगले दिन की बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ का टॉपिक आप करेंगे, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज का टॉपिक आप करेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का टॉपिक आप करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे 22 मार्च को। इसके अलावा अगले दिन आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ना है, मनी बिल के बारे में पढ़ना है, 371 आर्टिकल के तहत जो स्पेशल प्रोविजंस हैं उन्हें पढ़ना है। आपका जो शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 6 है, उसके बारे में यहाँ पर कवर करना रहेगा 23 मार्च को। अभी अगले दिन आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, 24 मार्च को पॉलिटी की रिवीजन करनी है। पूरा दिन आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप यहाँ पर मॉक टेस्ट नहीं भी देंगे तो चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश का फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर ज़रूर देना है। अगर आप 40 MCQ यहाँ पर सॉल्व नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट उस दिन ज़रूर देना है जिस दिन आप सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि इससे बेहतरीन समय मॉक टेस्ट देने का आपको नहीं मिलने वाला। तो 24 मार्च को पॉलिटी की रिवीजन हो जाएगी। अगले दिन आपको क्या करना है, 25 मार्च को साइंस की रिवीजन करनी है एक बार दोबारा से। देखिए ऑलरेडी हम साइंस को एक बार पढ़ चुके हैं, हम ऑलरेडी साइंस की एक बार रिवीजन कर चुके हैं। 25 मार्च को हम एक बार दोबारा से साइंस की रिवीजन करने वाले हैं। और 25 मार्च तक आते आते हमने पॉलिटी भी पढ़ ली है, काफ़ी हद तक करंट अफेयर्स भी पढ़ लिए हैं, करंट अफेयर्स को रिवाइज भी कर लिया है और पॉलिटी को भी रिवाइज कर लिया है। तो आपने देखा कुछ ही दिनों के अंदर हमने कितनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, और ये पॉसिबल होगा आपके साथ भी अगर आप यहाँ पर कंसिस्टेंट रहते हैं। अगले दिन 26 मार्च को आपको क्या करना है, ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है। आपका जो कोरियोलिस इफेक्ट है, आपका जो ITCZ का टॉपिक है, आपकी जो विंड्स हैं, आपका जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेव साइक्लोन है उनके बारे में पढ़ना है, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स आपके कंसेप्चुअल हैं। अगर आपको समझ में लग गए तो कुछ ही मिनटों का काम है, लेकिन अगर आप
अंडरस्टैंड नहीं करते इन्हें, अगर आप यहाँ पर चीज़ों को समझते नहीं हैं तो ये टॉपिक आपको कभी भी क्लियर नहीं हो सकते। 27 मार्च को आपको क्या करना है, मॉनसून एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के टॉपिक को करना है। उसके बाद में जो आपके क्लाउड्स हैं उनकी टाइप्स का टॉपिक आपको देखना है। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का टॉपिक आपको यहाँ पर करना रहेगा। इसके अलावा ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये टॉपिक्स आपके 27 मार्च तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। आगे हम बात करते हैं 28 मार्च की। 28 मार्च को नेचुरल वेजिटेशन का टॉपिक आपने करना है। यहाँ पर जो आपका वेटलैंड का टॉपिक है उसे कवर करना है। अर्थक्वेक का टॉपिक है छोटा सा, उसे करना है। आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे कवर करना है आपको 28 मार्च को। 29 मार्च की बात करें तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रॉक का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सॉइल है, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। आपका ओशियन करंट्स का टॉपिक है, टाइड्स है, कोरल रीफ है, ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए 29 मार्च को। इसके अलावा अगर हम अगले दिन की बात करें तो यहाँ पर आपका टॉपिक है माउंटेन्स का, पासिस का, इंटरनेशनल डेट लाइन का, ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। आपकी जो इंपॉर्टेंट लेक्स है, जो आपकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, ये आपको यहाँ पर कवर करनी रहेंगी। इसके अलावा अगर कोई भी आपका मिसलेनियस टॉपिक है, कोई डिफेंस से रिलेटेड आपको पढ़ना है या ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको फैक्ट्स पढ़ने हैं, वो आप 31 मार्च को पढ़ सकते हैं जब आप ज्योग्राफी की रिवीजन यहाँ पर करेंगे। अभी 31 मार्च को आपने ज्योग्राफी रिवाइज करनी शुरू कर देनी है। ज्योग्राफी थोड़ी सी आपकी लंबी रहेगी तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डे चाहिए रहेगा चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। इसी वजह से 1 अप्रैल को आप दोबारा से ज्योग्राफी की रिवीजन करेंगे, यानी पिछला दिन भी ज्योग्राफी की रिवीजन के लिए हमने रखा हुआ है। अगर उस दिन ज्योग्राफी की रिवीजन आपकी कंप्लीट नहीं होती है तो 1 अप्रैल को आप यहाँ पर ज्योग्राफी को रिवाइज करेंगे और साथ में आप पॉलिटी की रिवीजन करेंगे 1 अप्रैल को। 2 अप्रैल को क्या करना है, दोबारा से साइंस की रिवीजन करनी है और यहाँ पर करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करने रहेंगे। देखिए 2 अप्रैल तक आते आते ऑलरेडी हम साइंस को 3 बार रिवाइज कर चुके हैं, पॉलिटी को हम 2 बार रिवाइज कर चुके हैं और ज्योग्राफी हमने यहाँ पर रिसेंटली कंप्लीट की है और ज्योग्राफी की भी रिवीजन एक बार हो चुकी है। तो यहाँ तक आते आते करंट अफेयर्स का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3 सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे और वो भी रिवीजन के साथ में, और आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे एग्ज़ाम देने जाने से पहले। बस आपका यहाँ पर फोकस बना रहना चाहिए और ये जो आपके डेली टारगेट्स हैं ये आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं और बिल्कुल प्यार से कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप अपना टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे 3 अप्रैल की। इस दिन आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक पढ़ लेना है, बुद्धिज़्म जैनिज़्म का टॉपिक कंप्लीट करना है, इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ लेना है और यहाँ पर भक्ति मूवमेंट के टॉपिक को आपको कवर करना है। 4 अप्रैल की बात करें, विजयनगर एम्पायर, रिवोल्ट ऑफ 1857, महात्मा गांधी और जो हमारे मुगलों के बारे में चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको यहाँ पर रीड करनी है 4 अप्रैल को। अगर 5 अप्रैल की बात करें, जो आपके इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं उन्हें आपको यहाँ पर कवर करना रहेगा। एंग्लो मैसूर एंड मराठा वॉर्स उन्हें करना रहेगा और जो आपके इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स हैं उन्हें यहाँ पर आपको कवर करना है 5 अप्रैल को। इसके अलावा जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं ये आपके चाहे हिस्ट्री के हैं, चाहे इको के हैं, ज्योग्राफी के हैं, पॉलिटी के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के हैं, हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स सीक्वेंस के अंदर आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अगले दिन आपको क्या करना है, हिस्ट्री की रिवीजन करनी है। इसके बाद में आपका इको का नंबर आता है। देखिए इकोनॉमिक्स आपकी काफ़ी ज़्यादा इजी है, अगर आप यहाँ पर बेसिक टॉपिक्स को समझ लेते हैं तो इससे ज़्यादा इजी मार्क्स एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए नहीं हो सकते। मैं तो यही सुजेस्ट करूँगा हिस्ट्री करने से पहले भी आप इको के टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना। अगर 7 अप्रैल की बात करें, यहाँ पर जो आपका डिमांड और सप्लाई का टॉपिक है वो कंप्लीट करना रहेगा। इलास्टिसिटी, यूटिलिटी, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, टाइप्स ऑफ कंपटीशन, मार्जिनल रेवेन्यू, ये आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन्हें कंप्लीट करना है 7 अप्रैल को।
इसके अलावा जो आपका जीडीपी है, जीडीपी डिफ्लेटर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बैंकिंग से रिलेटेड लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपका इन्फ्लेशन है और जो आपकी इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं इन्हें कंप्लीट करना है 8 अप्रैल को। यहाँ तक आते आते आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और अगर आप डेली टारगेट्स कंप्लीट करते हैं, इवन इस प्लान को 70% भी फॉलो कर लेते हैं, एग्जाम क्लियर करने से आपको यहां पर कोई भी रोक नहीं सकता। बस इतना ध्यान में रखना कि जो भी पढ़ोगे अच्छे से पढ़ना, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। मैंने डेली टारगेट्स आपके लिए सिर्फ उतने डिसाइड किए हैं जितने आराम से आप कवर कर सकते हैं और इतना टाइम आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए देना ही पड़ेगा। इसके अलावा प्लानिंग मैंने आपके लिए कर दी है, एग्जीक्यूशन आप कर लेंगे और इसके बीच में आपको रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी और जो आपके रिसोर्सेज हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, करंट अफेयर्स भी अवेलेबल हैं, आपके वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, जीएस इंग्लिश मैथ्स के कोर्स भी अवेलेबल है। तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर दिक्कत आ रही है, आपको मॉक टेस्ट चाहिए, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर विजिट करिए। वहां पर जो भी कोर्सेज आपको पसंद आते हैं उनके अंदर एनरोल कर लीजिए। सारे कोर्सेज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी रहेंगे। तो चलिए मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।